नाथ प्यारे की कृपा सिंधु क्षण मंगलदास गुरु जी की सर्वे सुंदर साथ की। सखिया ज साहेब घर आविया, सखिया ज पीतम घर आविया, सखी आज साहेब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया। मेरे हृदयों में भयो रे आनंद, मेरे हृदय में भयो रे उमंग, सखी आज प्रीतम घर आविया, सखी आज साहेब घर आविया। अंगन लिपाऊं चंदनों से, अंगन लिपाऊं चंदनों से, सिंगामतियों से चौक पुराऊं, सखी सिंगामतियों से चौक पुराऊं, सखी आज साहेब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया। ऊंचा चढ़ी के जोवंती मेरे, ऊंचा चढ़ी के जोवंती मेरे, साहेब रहत है केती कदो, प्रीतम रहत है केती कदो, सखी आज साहेब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया। थाल भराऊं मूंगमतियों से, थाल भराऊं मूंगमतियों से, बाधो मेरे प्राण आधार, बाधो मेरे प्राण आधार। तान भगत हितकारी, तान भगत हितकारी, पूर्णानंद भरता, सखी सच्चिदानंद भरता, सखी आज साहेब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया, सखी आज साहेब घर आविया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छे चरण धरूं श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया, अच्छे चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। मैं तो पियासी चरणों के दासी, मैं तो पियासी चरणों के दासी। जन्म जन्म तुम हो मेरे
सिर ताज पिया श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। तन मन जीवनी छाबर कीनो, तन मन जीवनी छाबर कीनो। ओन सकलो सुख साज पिया। पूरन कियो मन काज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। तो सकत किया और गले चा, तो सकत किया और गले चा। बैठो रजिया सन माई पिया। बैठो धन जी सिंहासन माई पिया। श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। कंचन थाल श्री जमुना जलधारी। कंचन थाल श्री जमुना जलधारी। ले हो मेरा जी को चरण दुआ। ले हो मैं श्यामा जी को चरण दुआ। ले हो मेरा श्याम जी को चरण पूछा। वो पकावन मिठाई जो मेवा। वो पकावन मिठाई जो मेवा। रुचि रुचि व्यंजन बनाऊं पिया। चुनी चुनी भोग सजाऊं पिया। कथा सुपारी चूना लंग इलायची। कथा सुपारी चूना लंग इलायची। कर कर बीड़िया बनाऊं पिया। चुनी चुनी भोग सजाऊं पिया। श्री सुंदर श्री इंद्रवती जीवन। श्री सुंदर श्री महामती जीवन। सुफल कियो मन काम पिया। पूरण कियो मन काम पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्याम जी कदम रखो महाराज पिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो सखी सुंदर बर जी ने नी रखिए। श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। सखिया तो नी रखियो मंगन मात। सुंदर साथ बैठो घेर घेरी
परिक्रमा तो दीजिए फेर फेरी, दीपक रंग रे सिंहासन, छतरी तोड़े झालर शोभाती घन, तापर कंचन कलश जो होए, झलहल ज्योति करे रहे सोए, ये रे सिंहासन ज्योत नमावे, सखिया तो सनमुख वाणी गावे, मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, बेन बाई बेन बजावे तीन साथ, झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे, सेन बाई सोर पुरावे तीन संग, मन में तो धारे अति ऊंच रंग, ये ऊंच रंग कहियो नहीं जाई, सखिया तो प्रेम सहित वाणी गाई, चंदन पुष्प विधराजी, सुगंध सर्वे मारा बालांग साजी, पिया जी ने पूजन न विध कीजे, धाम धनी जी ने पूजन न विध कीजे, सच्चिदानंद जी ने पूजन न विध कीजे, पूर्ण ब्रह्मा जी ने पूजन न विध कीजे, राधा कृष्ण जी ने पूजन न विध कीजे, पांचों स्वरूप जी ने पूजन न विध कीजे, बैजूराज जी ने पूजन न विध कीजे, सतगुरु साहिब जी ने पूजन न विध कीजे, फिर सुंदर साथ जी ने पूजन न विध कीजे, फिर फिर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना न घर, मूल स्वरूप थे न काढ़े न जारा, स्वरूप थे न काढ़े न जारा, नहीं कोई सुख न रे समान, अंगना तो कोटि बेर कुरबान, नहीं कोई सुख न रे समान, अंगना तो कोट बेर कुरबान, इच्छित शेषन पावत पारे, सतगुरु आगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे, सतगुरु जानी के मूल धनी, अंगना अपनी सो घर आए हमारे, सतगुरु श्री ठाकुरानी जी, सखिया न सुंदवाला लेकर संग पधारे,
सतगुरु त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निरवारे। सतगुरु वारी वारी जाऊं मैं अपनी पिया जी पर, शोभानुख सेना आए मारा बालाजी ने सिंहासन आसन बैठा, अरु श्री छत्रसाल गुण गाये। सतगुरु श्री महाराज गुण गाये। सतगुरु सखी मेरे कंचन थाल, चाहो मुख दीवाला, दीपक ज्योति प्रकाश। सतगुरु करत आरती दिया वर रानी, आनंद अंग उलासी। सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोए। सतगुरु मंगल रसिका, बदन की शोभा निरखंता मन मोहे। हारे सर्वे सखिया निरत करे और गाए, ओ मंगंग अपारी। सतगुरु तालमीदंग झांझर जंतर बाजे, सखिया बोलत जय जय कार। मारा वाला जी ने बाधावे, मुक्ता फल सखी आश्री जिया वर श्याम सोहागे। सतगुरु तन मन जीवनी छावर करो, श्री महामती चरण लागे। सतगुरु तन मन जीवनी छावर करो, श्री महामती चरण लागे। सतगुरु श्री जियावर चरण लागे। सतगुरु गाहे आजो संग श्याम जी दुलहीन पिय प्यारी, कुंजनी कुंज मध्य कीड़त को हे ललिता हे। हाजो ललित मनोहर सुंदर सोहे, करत केल जमुना तटनेरे परम हे। हाजो परम विचित्र जिया वर मेरी, निज है स्वरूप रूप पियारा जे श्री मामती हे। आजो श्री मामती मदन कोटि छबिला जे, निज है स्वरूप रूप पियारा जे श्री मामती हे। आजो श्री मामती मदन कोटि छबिला जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोटि कोटि दंडवत कर कोटानुकोट करो प्रणाम, कोटि कोटि अर्जी करूं धनी मेरे श्री सुंदर वर श्यामाजी वर श्याम। स्वरूप सुंदर सनकुल शकोमल,
रू देखने ना खोल नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत, हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैलियाल, जामा जरा जुर्यंग जुगसो, चारों आरंबर करे झलकार, जगमग पाग जोत ज्यों, जबेर जो मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार, लाल ध्वस्त मुखरबटी नासिका तिलक, नीलवटे भोए के श्रवण भूषण मुग्धंत मिट्टी रचना, ये देख दर्शन आवे जोश आवे से, बाहें चोरी बाजू बंसुप मख पहुंचे, कारो करे हस्त कमल मुंद्री, नक्का नूर चढ़े आसमान में, ज्यों चलवन करे सवंगुरी, रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामी जार जाई, कहे श्री महामती मोमिनो, रुदिल को माँ सुखे चे तो अरस के माई, निजाम मूल मिलावे परम धाम के माई, ब्रह्म सृष्टि लीजिए हारे सैया अपना जीवन, सखी मेरे जो मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजिए, सास शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्द आते, ताको भी कलश वखन को तापर दजा धरु तिनते रही, मगज वेद कतेब के बंधे थे जो वचन, आद करके बोलो सखी कबू ना खोले की ना, सुपन बुद्ध बैकुंठ लोया निरंजन निराकार, सो के सुनने को लंक सखी मेरे क्यों कर ले व्यापार, सुपन बुद्ध अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन, मगज न पाया माय के बांधे मायने बारे तीन, साधु बोले इन जुबा गावे शब्द अतिथ्यत, पर कहाँ करे बुद्ध मुखी आगे न चले सबते, पांच ओंकार 14 लोक त्रिगुण्य, ये शून्य दुख निराकार निरंजन, प्रकृति महाप्रलय हो वही सतत निर्गुण, द्वैत कछुन निराकार निरंजन शून्य, वाणी जो अद्वैत की सुखावे शब्द अतीत, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुत पावे द्वैत, पैगंबर या तीर्थंकर कहे हुए अवतार, किन विरोध न मिटे विश्व के अन्य निर्विकार, एते दिन त्रिलोक में होती भूत सुपन, सो बुझी बुझारत ले प्रगटे पूरी नौतन, अपसु साबाई सब सृष्टि करी निर्मल, मोमकार उड़ाए की सखी देसी सुख ने चल, सो मगज मायने हुक्मे खोले खोले मसयन, सो कलाम जो के सुख हो सी मसवना, रोशन के लिए दम को यो कर क्या हुक्म, खोल दरवाजे पारित बुला लीजिए, श्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि जार करु कर से लीला रोशन, अखंड निता के किया जार मूल वतन, तीन ब्रह्मांड जो बचे ब्रह्म सृष्टि के कारण, आप तीन माह से सखी पूरी मनोरथी न, अखंड सुख सबन को ओसी चलो तबक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि पावे दीदार शबक, ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ रस के कलाम, हक बका जार करो अखंड सुख जेठाम, दुनी दो जुबा छोड़ के कहूँ जुबा कलाम को रस जिम के मामत बैठीन ठोर, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ पुना निरंजन, छरक छर छोड़ के हेता को मंगलाचरण, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ पुना निरंजन, छरक छर छोड़ के हेता को मंगलाचरण, हेता को मंगलाचरण, तन मन धन सर अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे ला, प्रणाम करूं गुरुदेव जी को धर चरणों में शीस, दास जान कर दया करो बुद्धि दियो बख्शीस, या पुष्प हाथ में लेके करू अर्पण आज, बिनती है जो स्वीकार है बाह गहे की लाज, बाह गहे की लाज, खीरी जान बूझ क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, सो जाग देख क्यों भूलिए, सो जाग देख क्यों भूलिए, जाग देख क्यों भूलिए,
समय को किस प्रकार से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। अमूल्य चीज कैकोट राज बैकुंठ न आवे इतके खिन समान। कैकोट राज बैकुंठ न आवे इतके खिन समान। सो जन्म बिरथा जात है, सो जन्म बिरथा जात है, सो जन्म बिरथा जात है। कोई चेतो सुबुध सुजान, सखेरे जान बूझ क्यों कोई ये। ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा अलेखे सुख अखंड। सखेरे जान आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाय गरणाय जात सर्वसुपात भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मदाता। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम व्यास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम व्यास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा,
किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्रावण मास ये बरसाती महीना है ना, आकाश से खूब बरसात होती है, रोज ही होती है। देखिए कई ऐसे प्रांत है भारतवर्ष में, साल भर में एक बार भी बरसात नहीं होती है। बरसात हो बरसात हो बरसात हो ऐसा लोग सोचते रहते हैं, पर होती नहीं। पर हम ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं कि बरसात न हो बोलेंगे तो भी वही जाती है। आप देखिए आज प्रातः काल भी जोर से बरसात हुई, खूब पानी बरसा। तो ये क्या है कि ये यहाँ की हरियाली है, यहाँ की दिव्यता है, यहाँ की भव्यता है और परमात्मा की कृपा है। तो श्रावण मास में जैसे वर्षा होती है, ऐसे ही ज्ञान की वर्षा भी हो, भक्ति की वर्षा भी हो, प्रेम की वर्षा भी हो, वितक की वर्षा भी हो। इसलिए हमारे लालदास जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी सदगुरु की जीवनी लिखे वितक के रूप में। इसलिए एक जयकारा लालदास जी महाराज के नाम से भी करते हैं। बोलो श्री लालदास जी महाराज की। अगर ये वितक नहीं लिखते तो श्रावण में हम घर बैठे होते। वितक एक ऐसा आकर्षण है कि घर में रहा नहीं जाता, और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ करके घर बैठे भी तक सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य का दिन है, पुण्य की बेला है, पुण्य का अवसर है। तो कल से आप लोग भी तक सुन रहे हैं, आज दूसरा दिन प्रारंभ हो चुका है। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामति कहे सात जी शास्त्र कहे यूं कर रहा, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धारा, सो लीजिए चित्त धारा। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे के वितक का जैसी आज्ञा धन की सो बात उदरत का। देखिए हम मूल मिलावे से आगे। संसार में कितने सारे धर्म हैं, पंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं, आस्थाएं हैं, श्रद्धाएं हैं। उनको पूछो कि आपकी आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा कहाँ थी, नहीं बता सकते। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, वो भी नहीं बता सकते हैं। पर एक प्रणामी को पूछा जाए कि कहिए संसार में आने से पहले आपकी आत्मा कहाँ थी, बोलेगा परम धाम में। संसार छोड़ने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। ऐसा धर्म, ऐसा संप्रदाय, ऐसी आस्था और ऐसा ज्ञान कि जिसको पूर्व और पर दोनों संबंध का ज्ञान है। पूर्व संबंध भी परमधाम से, पर संबंध भी परमधाम से। आज का संबंध संसार से, खेल से है। तो देखिए परम धाम शब्द केवल हमारे बीतक और वाणी में है, निज धाम के रूप में ऐसी बात नहीं है।
भागवत में भी परम धाम शब्द आता है। भागवत सुनाने के बाद सुखदेव मुनि महाराज जब जाने लगे, राजा परीक्षित को छोड़ करके, तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, अब तक्षक आएगा तो भी तुम्हारे शरीर को डसेगा, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हो गई। इसलिए राजा अब तुम एक ही बात का चिंतन करो कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। ये महामंत्र को तुम जपा करो कि मैं ब्रह्म रूप हो गया, परम धाम मेरा धाम है और परम पद ब्रह्म को पाना है। इसी को जाप किया करो। ये इस प्रकार भागवत में परम धाम शब्द आया है 12 स्कंद में। परंतु राजा परीक्षित को तो परम धाम जाना ही नहीं था, वैकुंठ जाना था। इसलिए परम धाम शब्द को उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया। पर भागवत में परम धाम शब्द है, गीता में भी परम धाम शब्द है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद लौटा नहीं जाता वो मेरा परम धाम, जिसको प्राप्त करने के बाद छोड़ने का मन ही नहीं करता वो मेरा परम धाम। तो गीता में भी परम धाम शब्द आया, पर अर्जुन को तो मात्र स्वर्ग जाना है, परम धाम की बातों में उन्होंने विशेष ध्यान दिया ही नहीं। फिर उपनिषद में भी परम धाम शब्द आता है, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्रेषु निस्थिता। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, परम धाम में निवास करते हैं, उनको पाना ही परम गति है। पर ऋषियों ने मुनियों ने उपनिषद में इसका पाठ तो किया, पर परम धाम किधर है उसकी खोज उन्होंने नहीं करी। तो हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक भागवत सुन करके परम धाम की खोज की। परम धाम तो था ही, जैसे कहते हैं ना कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कहते हैं, पर अमेरिका तो पहले से था ही ना, वहां लोग रहते थे, रेड इंडियन लोग पहले से रहते थे, परंतु उसने उसका पता लगाया। ऐसे ही परम धाम तो सृष्टि से पहले से अनादि काल से परम धाम है, पर सदगुरु ने उसकी खोज करके शास्त्र चिंतन के द्वारा अनुभव के द्वारा उसकी खोज करके सदगुरु ने हमारे सामने प्रकट कर दिया। तो परम धाम में क्या है? परम धाम में 3 चीजें, सत्य आनंद। सत्य की खोजी हम संसार में करते हैं ना, कोई झूठ बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, और कलियुग में अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाले को तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कोई सच बोलने वाला आदमी मिल जाए। व्यापारी लोग भी कितना झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी आप देखिए, छोटे छोटे व्यापारी तो और ज्यादा बोलते हैं। जो स्टॉक रखते हैं तो वो तो क्या है कि उनका एक मापदंड होता है, पर छोटे छोटे व्यापारी आप देखिए हाट बाजार में बैठे हुए होते हैं, कोई चीज खरीदना हो तो 100 रुपया से शुरू करते हैं। आप क्या है कि घटाते जाओ तो 50 रुपया में आ जाते हैं, कभी तो उससे भी कम में आ जाते हैं। तो देखिए व्यापार में झूठ बोला जाता है। राजनीति में नेता लोग और ज्यादा झूठ बोलते हैं ना, यहाँ रास्ता बना देंगे, ये काम कर देंगे, आपको नौकरी लगा देंगे, क्या कुछ नहीं बोलते हैं, पर इतना सब होता नहीं है। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, तो हम सोचते हैं सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ, इसलिए मंदिर में दौड़ करके आते हैं, कथा में दौड़ करके आते हैं सत्य की खोज करने के लिए। पर वास्तविक सत्य तो परम धाम में है, दिव्य धाम में है, वहां सत्य ही सत्य है, वहां कोई झूठ बोलता ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं, क्यों बोलना, तो परिपूर्ण है, वहां कोई चीज छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है, इसलिए परम धाम में सत्य है। फिर दूसरी बात, परम धाम में सत्य की परिभाषा करते हुए हमारे ज्ञानियों ने कहा,
कालत्रये समान रूपेण यह तिष्ठति स सता। सब किसको कहा जाए? तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न आता हो वहां उसको सत कहा जाए। परम धाम में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, रंगमहल जैसा था वैसा ही रहेगा हमेशा। वहां के जमुना जी जैसे बहती है वैसे बहती रहेगी, सात घाट वैसे ही, वन वैसे ही, वृक्ष वैसे ही, फल वैसे ही। संसार के फल को तोड़ो, एक दो दिन रखो तो सड़ने लगता है ना, परम धाम में कुछ सड़ता नहीं है। फूल को तोड़ो तो मुरझा जाते हैं संसार के, परंतु परम धाम के फूल कभी मुरझाते नहीं है। जल कम ज्यादा संसार में होता है, नदियों में देखे कभी जल कम कभी जल ज्यादा, परम धाम में समान रूप से यमुना बह रही है, जल की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ की हर चीज में हरियाली, संसार की हरियाली कभी सूख जाती है, वहाँ कुछ सूखना ही नहीं है। तीनों काल में समान रूप से जो अवस्थित रहता है उसी को परम धाम कहा जाता है। चित का अर्थ होता है चित इति ज्ञान स्वरूपम। परम धाम में सभी ज्ञानी है, और चित का अर्थ चैतन्य भी होता है। परम धाम में सब चैतन्यमय है, जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। संसार में तो जहां जाइए ना वहां जड़ जड़। अब देखिए ना, पत्थर भी जड़ है, इसीलिए हम कभी कभी पत्थर से टकरा जाते हैं ना, चोट खाते हैं, क्योंकि पत्थरों को मालूम नहीं है कि सामने चलने वाला चेतन चल रहा है, इसीलिए वो अपना जड़ स्वभाव दिखा देता है। ऐसे अग्नि भी जड़ रूप है, आग में हम काम करते हैं, भोजन बनाते, कभी आग हमको जला देती है। संसार में क्या है कि ये जड़ चीजें बहुत है। कभी कभी तो लोग भी जड़ मिल जाते हैं ना, मूर्ख लोगों को जड़ कहा जाता है, समझते ही नहीं है, जिद करते रहते हैं, परेशानी करते रहते हैं। पर परम धाम में चैतन्यमय है, सब कुछ चिद घन स्वरूप है, चिद घन रूप पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत है वो निज धाम। गुरु जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में कितनी अच्छी परिभाषा की है, छोटे शब्दों में बड़ी बात उन्होंने कही। तो परम धाम में आनंद है। फिर तीसरा विषय आप देखिए तो परम धाम में आनंद है। आनंद क्या है? आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद। आनंद के विषय में कहा आत्मा से अनुभव करना पर बता नहीं पाना। वो कैसे होता है कि कभी आप गौतमपुरी गए, महामंगलपुरी गए, पद्मावतीपुरी गए, या नजदीक का तीर्थ है ना मंगलधाम, वहां गए और वहां के वार्षिक मेले का आपने आनंद लिया। जगह जगह के सुंदर साथ मिले, प्रणाम 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 सबसे होता रहा, प्रसाद ग्रहण करते रहे, पूजा में शामिल रहे, आरती में शामिल रहे, जुलूस में शामिल रहे, झंडा उठा करके आप चले, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। लौट करके आप आओगे तो और लोग पूछेंगे कैसा रहा मेला, तो आप कहोगे बड़ा आनंद आया। तो कोई पूछेंगे आनंद कैसे आया, तो बता नहीं पाएंगे, शब्द नहीं है, उसकी व्याख्या आप नहीं कर पाते। प्रसाद पाने में बड़ा आनंद आया, पर प्रसाद का स्वाद कैसा था व्याख्या करके नहीं बता सकते। ये तो संसार के छोटे छोटे उदाहरण हैं, पर परम धाम में ऐसे हजारों लाखों चीजें हैं, अनुभव कर सकते हैं, व्याख्या करके नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंदमय परम धाम में जो धनी जी रहते हैं, पिया जी रहते हैं, पुरुषोत्तम रहते हैं, उनको श्री राज जी कहा जाता है। उनका व्यापक नाम श्री कृष्ण है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का व्यापक नाम कृष्ण है, पर सखियां कृष्णा कृष्णा ऐसा करके नहीं बुलाती है, क्योंकि ये सिस्टम तो हमारे देश में कहां से आया? वेस्टर्न कल्चर से आया ना। हमारे पूर्वी संस्कृति में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, उपनाम से बुलाती है। आज भी ये संस्कृति है, आज भी ये संस्कृति का पालन होता है कि पत्नी पति को आदर दे करके पहला नाम उच्चारण करके नहीं बोलती है ना।
ऐसे ही परम धाम में भी सखियां कृष्ण कृष्ण ये नाम से नहीं बुलाती हैं। राज जी, धनी जी, पिया जी, बालाजी, आओ जी बाला मारी घेर, तो इन नामों से सखियां बुलाती है। ऐसे राज्य परम नाम में राज करते हैं। उनके आह्लादिनी शक्ति को श्यामा जी कहा जाता है। और श्यामा जी के साथ 12,000 सखियां हैं। वो सखियां आत्माएं हैं, क्योंकि कभी कभी केवल सखियों की बात हम करें तो भाई लोगों को लगेगा हमारा वहां क्या अस्तित्व है फिर। इसीलिए आत्माएं, आत्मा तो भाई में भी है, भाई में भी है, सब में है ना। बहनों में भी आत्मा है, भाइयों में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। उसी आत्मा को सखी का तो 12,000 आत्माएं हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में। वहां दिन रात अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां निस दिन राज 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 कहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। परम धाम में आनंद मंगल के साथ रहना है। अष्टपहर 64 घड़ी राज्य के साथ लोटपोट करना, राज्य के साथ खेलना, राज्य के साथ विचरण करना, राज्य के साथ कीर्तन करना, राज्य के साथ नाचना, राज्य के साथ ही भोजन करना। क्या देखिए, ऐसे परम धाम में लीला होती है। तो सखियां राज्य से कहती हैं कि हे श्री राज्य महाराज, आप केवल परम धाम में लीला करते हैं कि परम धाम से बाहर भी लीला करते हैं? क्योंकि राज्य महाराज क्या करते हैं कि परम धाम में जो लीला होती है वो पक्ष के हिसाब से लीला होती है। हमारे देश में भी कोई समय ऐसा था कि पक्ष के हिसाब से दिन गिना जाता था, महीना गिना जाता था। अब तो तारीख के हिसाब से सब कुछ होता है। तो राज्य महाराज कृष्ण पक्ष की लीला और शुक्ल पक्ष की लीला अलग अलग होती है। 15 दिन अकेले बना, 15 दिन सुख भवन, ऐसी वाणी में आता है ना। तो श्री राज्य महाराज कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन पाट के घाट में सखियों को लेकर के जाते हैं। और हमारा बालाजी चलो जमुना जन झीलिए, पाट घाट के देवरी में जा रामत के जय राज, रतन जड़ित के माल में बालो कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो यमुना जल झीलिए। यमुना जी में मध्य में जो घाट है, पाट का घाट है, उसमें सखियों के साथ झीलना की लीला होती है। आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम रोहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। ये लीला कब होती है कि कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को सायं की बेला में 6 बजे की बेला में, आप सोचिए 5:30 6 बजे की बेला में ये झीलना की लीला होती है। तो राज्य महाराज उस दिन सब आत्माओं को लेकर के पाट के घाट में जाते हैं। फिर द्वितीया की तिथि आती है कृष्ण पक्ष की। तो बट के पुल में जो 5 भौम ऊंचा बट का पुल है ना, वहां जाकर के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, झूले झूलना, आनंद उत्सव करना, नीचे बहती हुई जमुना के दर्शन करना, कभी कभी पुल में से ही जमुना जी में छलांग मार लेना, बड़ा आनंद उत्सव वहां पर होता है। वो राज्य महाराज कृष्ण पक्ष के द्वितीया की तिथि में अनुभव कराते हैं। तृतीया के तिथि में कुंजबन में लेकर के जाते हैं। कुंजबन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाको छुई ले तय सोता के हाथ में काय। कुंजबन में नीचे रेतियां हैं, उन रेतियों में दौड़ने की लीला होती है। पर रेतियों में दौड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे आप दौड़ने का प्रयास करो तो पीछे पीछे खिसकने लगता है। तो इस तरह से वहां पर कभी कभी क्या है कि सखियां से भी राज्य महाराज पिछड़ जाते हैं, हंसी की लीला होती है। ये कृष्ण पक्ष तृतीया में इस तरह की लीला होती है। फिर चतुर्थी में फूलबाग और नूरबाग में लेकर के जाते हैं। फूलबाग और नूरबाग में चलो पिया बैठिए जाए, देखिए वहां जाकर के फूलबाग में फूलों की सुगंधियां लेना। नूरबाग तो नाम है परंतु वहां भी फूल ही लगे हुए हैं, उनका जो है खुशबू ग्रहण करना, ये सखियों को ऐसा आनंद मिलता है। फिर पंचमी तिथि को पश्चिम के चौगान में जो खेलने की जगह है, लंबा चौड़ा मैदान बना हुआ है परम धाम में, अनेक जीव जंतु जानवर भी आ जाते हैं, सखियां भी जाती हैं। राज श्यामा जी वहां बड़े खेल खेलते हैं।
कभी घोड़े पे सवार हो करके, कभी हाथी पे सवार हो करके, कभी ऊंट पे सवार हो करके। वो जानवर भी दिव्य है, संसार के जैसे गंदे नहीं है, वो भी एकदम साफ सुथरे दिव्य पवित्र ऐसे जानवर हैं। राज्य महाराज और सखियों को पीठ में लेकर के दौड़ते इधर से उधर, सबको बड़ा आनंद आता है। ऐसी लीला वहां पर होती है। और फिर छठी षष्ठी की तिथि आती है तो लाल चबूतरा में जो उत्तर की तरफ बना है रंगमहल के, उस लाल चबूतरा में बैठ करके वहां भी जानवर अनेक क्रीड़ा दिखाने के लिए आते हैं, वो परिदर्शन किया जाता है। उसके बाद सप्तमी की तिथि कृष्ण पक्ष में बड़ों वन में सखियों को लेकर के जाते हैं। वनों का आनंद, वनों में विहार करना, वनों में लगे हुए झूले झूलना और वहाँ फले हुए पके हुए फल को खाना और वहाँ के अनेक प्रकार के जात जात के जो सूखे मेवा इत्यादि हैं उनको ग्रहण करना, ये आनंद लेते हैं। और जब अष्टमी की तिथि आती है तो महावन और मधुबन में सखियों को विचरण कराया जाता है। नवमी की तिथि आती है तो पुखराज पहाड़ के नीचे तरहटी बनी हुई है ना, बेसमेंट की तरह, वहां सखियों को ले जा करके जहां से जमुना प्रकट होती है वो सारा दृश्य राज्य महाराज दिखाते हैं। और दसवीं की तिथि आती है तो पुखराज के चांदनी में ले जा करके वहाँ विविध लीला राज्य महाराज दिखाते। सखियां भी पूरे 25 पक्ष का दृश्य देखते हुए आनंद में मस्त होते हैं वहां पर। फिर आप देखिए, फिर एकादशी को पुखराज ताल, द्वादशी को बंगला और त्रयोदशी को अदबीज का कुंड, चतुर्दशी को ढपा चबूतरा और जब अमावस्या की तिथि आती है तो केल के पुल में लेकर के जाते हैं और वहां पर कि उस केल के पुल में विहार इत्यादि होता है, विविध लीलाएं वहां पर होती है। यह कृष्ण पक्ष की लीला है। अब शुक्ल पक्ष में राज्य महाराज क्या करते हैं कि प्रतिपदा है तो नूर सागर में लेकर के जाते हैं, द्वितीया में नीर सागर, तृतीया में क्षीर सागर, चतुर्थी में दधि सागर, पंचमी में घृत सागर, षष्ठी में मधु सागर, सप्तमी में रस सागर और अष्टमी की तिथि में सर्वरस सागर, जहाँ सब प्रकार का रस है। अब देखिए वहाँ सागर में भी अनेक टापू महल बने हुए हैं, बिहार की जगह है, विविध प्रकार की लीला है, गगनचुंबी वहाँ पर महल बने हुए हैं और वहाँ विविध प्रकार के नौका विहार भी किया जा सकता है। नूर सागर में जाते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव होता है। नीर सागर में स्वच्छ जल देखने का अनुभव होता है। क्षीर सागर में दूध के समान सागर को देखने का अनुभव होता है। दही सागर में दही के समान सागर में आपको सुगंधी आ रही है। घृत सागर में घी की सुगंधी है। मधु सागर में शहद की सुगंधी है। रस सागर में फलों के रस की सुगंधी मिल रही है। सर्वरस सागर में सब प्रकार का आनंद मिल रहा है। ये परम धाम में इस प्रकार के लीला राज्य महाराज दिखाते हैं। जब शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आती है तो चार हर हवेली जो फाउंटेन की तरह बना हुआ है वहाँ सखियों को ले जा करके विविध लीलाएं राज्य महाराज दिखाते हैं। 10वें की तिथि आती है तो वन की नहरों में ले जाते हैं और 11 की तिथि आती है तो मानिक पहाड़ में, 12 है तो जबरों की नहर में और 13 है तो 24 हाथ का महल है और फिर 14 है तो टापू महल में, हौज कोसर के टापू महल में। देखिए हौज कोसर के टापू महल में जब जाते हैं ना तो वहाँ पुल नहीं है। वहाँ की जो मछलियां हैं ना राजश्यामा को भी पीठ पे उठा करके ले जाती हैं, सखियों को भी पीठ पे उठा करके ले जाते हैं। ये उनकी सेवा है, वही नौका का काम कर जाते हैं। और फिर जब पूर्णमासी कहते हैं ना, पूर्णिमा की तिथि आती है शुक्ल पक्ष में तो रंगमहल के 10 भोग में जो चांदनी है वहाँ रास का दृश्य राज्य महाराज दिखाते हैं सारे आत्माओं को लेकर के। ये परम धाम में पूरे महीने की लीला हो गई, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। और परम धाम 10 भोम ऊंचा वो रंगमहल है तो पहले भोम में तो रसोई का चौक है और भूल हवेली भूल मिला हुआ है। दूसरी भोम में भूल गुलामनी है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। वहाँ राजश्याम जी यहाँ बैठे करके सखियां छूने जाती है तो केवल प्रतिबिंब नजर आता है। राज्य तो और कहीं बीच में बैठे हुए हैं, ये 80 की लीला होती है। तीसरी भोम में बाहर पड़साल बना हुआ है तो वहां से सुबह 6 से लेकर के दिन में 3 बजे तक वही लीला होती है। बाल भोग, राजभोग, अक्षर के दर्शन, शयन की लीला, सब कुछ तीसरे भोम के पड़साल में।
चौथी भूम में नृत्यशाला है, तो वहां पर नौरंग बाई अपने 300 सखियों का झुंड लेकर के नृत्य दिखाती है, उस लीला का आनंद लिया जाता है। पांचवी भूम में मध्य में रणपर वाली मंदिर है, जहाँ पर राजश्यामा जी और सखियां अपने अपने कक्ष में विश्राम करते हैं। छठी भूम में सुंदर सुखपाल है, उनमें बैठ करके परमधाम में विचरण करो। सातवीं भूम में 2 हाथ की ताली बजने वाले झूले हैं, तो 8वीं भूम में 4 हाथ की ताली पड़ने वाले झूले हैं। 9वीं भूम में छज्जे बड़े हुए हैं, तो वहां से 25 पक्ष परमधाम का दर्शन कुर्सी में बैठ करके देखना है। परमधाम में मूल मिलान में तो नीचे ही बैठा जाता है ना, गलीचे के ऊपर, गिलम के ऊपर। पर 9वीं भूम में जाते हैं तो वहां सब कुर्सियों की भी व्यवस्था है, वहां से दूर दूर तक का दृश्य देखा जाता है। और 10वीं भूम में वहां पर अनेक बाग बगीचे लगे हुए हैं। उस मध्य में राजी महाराज फिर दिव्य परमधाम का रास बिहार वहां पर दिखाते हैं पूर्णमासी के दिन। ये परमधाम की लीला है, सखियों ने बार बार देखा। हर महीने बदल पक्ष बदल बदल के सखियों ने सच्चिदानंद से परिपूर्ण परमधाम की लीला को उन्होंने देखा। तो देखने के बाद सखियां कहती है, राज्य महाराज और कोई नई चीज दिखाइए ना। ये 25 पक्ष तो हमने बार बार देखा, धाम तालाब कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परमधाम के, इसको हमने बार बार देखा। कितने बार हम देखें, इससे अतिरिक्त भी आप लीला करते हैं। तो राज्य ने मन ही मन सोचा कि परमधाम की लीला के अतिरिक्त इनको लीला देखनी है, तो वो तो संसारी है, जगत है, विश्व ब्रह्मांड है। अच्छा, तुम लोगों को तृप्ति नहीं हुई परमधाम देख करके, सच्चिद आनंद में रह करके भी तृप्ति नहीं हुई, और चीज देखने की इच्छा हो रही है। प्रातः काल अक्षर आते हैं, अभी तक मैंने अक्षर के दर्शन नहीं कराए, छुपा करके रखा था। कल प्रातः काल अक्षर आएंगे न, तो उनके दर्शन करा दूंगा, फिर संसार देखोगे। नई लीला तो यही है और कुछ नहीं है। तो पहले लिया हक के दिल में, तापी से आई माही नूर, तापी से हादी रुअन में, यूं कर हुआ जहूर। सबसे पहले राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया, इन सखियों को अब संसार की लीला दिखाएं। जैसे राजा महाराजा के दरबार में बहुत सारी रानियां होती थी, तो दरबार की लीला तो सब रानियां देखते थे, पर कभी राजा पूरा देश घुमाने के लिए लेकर के चले तो रानियों को भी बड़ा आनंद आएगा ना, कि वो सोचते रही होंगे कि महाराजा तो केवल दरबार में राज करते हैं, देश घूमने के बाद पता लगता है कि ये तो पूरे देश में भी राज करते हैं। ऐसे ही परमधाम की सखियों को लगता था कि हमारे श्री राज जी तो 25 पक्ष में लीला करते हैं, पर ये विश्व ब्रह्मांड दिखाने के बाद उनको लगेगा कि ये तो सारी सृष्टि की लीला भी यही रखते हैं। तो सुबह अक्षर के दर्शन होते हैं, राजी महाराज ने जरा सा हट करके दर्शन दिया, तो सखी श्यामा जी ने सोचा कि किसको देख रहे हैं, नीचे बाल पुरुष को देखा। ये तो आप सुनते ही हैं हर साल, परंतु बीतक में क्या है कि भूमिका बांध करके बीतक शुरू करना होता है, इसलिए मैं फिर से सुना रहा। पर यह है कि अपनी लीला है तो जितनी बार आप सुनो ना। आपने कवियों को देखा है, खुद कविता रचते हैं, तो जहां आदमी मिले ना सुनाने बैठ जाते हैं, मेरी कविता सुनिए, मेरी कविता सुनिए ना। आपने कुछ मिठाई बनाई तो सबको चखाते रहते हैं, ये हमने अपने हाथ से मिठाई बनाई है, आप भी चखिए, आप भी चखिए, अच्छा लगता है ना। जो अपनी बात होती है वो सबसे अच्छी बात होती है। कहीं कोई भजन आपने रचना की तो सबको सुनाते रहेंगे आप, ये भजन कीर्तन हमने की हमने की। क्या आत्म प्रशंसा, दुनिया में अपनी बात करना ये खुशी की बात होती है, अंतरात्मा की तृप्ति की बात होती है। औरों की बात कितना हम सुने, और कहानियां हम कितना सुने, औरों की प्रशंसा कितनी हम सुने, और लोगों के जो है चर्चा कथा कहाँ तक। अपनी आत्मा की चर्चा हो, अपने घर की चर्चा हो, अपने निजधाम और निज मूल पति की चर्चा हो, इसके लिए बीतक है। तो आप देखिए प्रातः काल राजी महाराज 5वीं भौम में राजी महाराज शयन करते हैं ना, तो 20 सखियां सुबह उठाने जाती है।
श्यामा जी को 4 सखियां उठा करके श्रृंगार ठीक करती हैं, राज्य को 4 सखियां श्रृंगार ठीक करती हैं और 12 सखियां बैठ करके प्रभाती गाती हैं। उठो रे प्यारे पियो नवल विलासी, प्रात भयो सुख रूप प्रकाशी। ऐसे ही जागिए श्री प्राणनाथ, प्रात भयो प्यारे। आदि आदि प्रभातियां सखियां गाती हैं। तो राजश्यामा जी उठते हैं सुख से जिया से। फिर उसके बाद सब सखियां भी अपने अपने कक्ष से उठ करके राजश्यामा जी के दर्शनों के लिए पहुंच जाती हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार से राजश्यामा के दर्शन होते हैं। तो उसी समय इंद्रावती सखी और अमलावती सखी आरती साज करके ले आती हैं। तो सुख को निधान, जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। उठी बैठे दो सिरजा सुखदाई, आरती साज श्री इंद्रावती लाई। आरती वारती सखियां सर्वांगा, लेता वारने निज नवरंगा। देखिए 5वें भोग में सुख सिरजा पे राजश्यामा जी विराजमान हो गए, तो सखियां आरती उतार रही हैं। ये मंगल आरती का महत्व है। मंगल आरती परम धाम में 5वीं भोग में होती है। फिर राज्य महाराज वहां से 4थी भोग में उतर आते हैं, सखियां भी आती है। फिर 3री भोग की पड़साल में आ जाते हैं और 3री भोग की जो पड़साल खबर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवताएं उठी प्रात बनसी चता अमृता गात। ये 3री भोग की महिमा है। वन में अमृत का सिंचन करके फिर वहां पर राज्य महाराज बैठते हैं। तो उस समय फिर अब उनका वहां पर स्नान इत्यादि, वहां पर स्नान करने के लिए जमुना जी में दौड़ करके जाना नहीं पड़ता है। वहां याद करते हैं तो जमुना जल अपने आप प्रकट हो जाती है। क्योंकि परम धाम तो क्या है, स्वयं सिद्ध देश है ना। संसार तो परिश्रम से सिद्ध किया जाता है, स्वर्ग वैकुंठ कल्पना से सिद्ध किया जाता है, परम धाम स्वयं सिद्ध। तो ऐसे दिव्य परम धाम में विहार करते हुए अक्षर के दर्शन हुए, श्यामा जी ने दर्शन किए, सखियों ने दर्शन किए। हे राजी महाराज, ये बाल पुरुष कौन है? का मेरा ही बाल स्वरूप है। क्या करते हैं? बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। तो क्या है? संसार है, माया है, अज्ञान है, अंधकार है। जो वहां जाता है भूल जाता है, अटक जाता है, भटक जाता है। राहें जो है निश्चित नहीं हो पाती है। सखियों ने कहा हमें एक बार दिखाइए ना, हम अक्षर की लीला देखना चाहते हैं। तो सखियों ने ऐसे जिद कर लिया कि हमें तो अक्षर की लीला देखनी है। बनना मिटना क्या होता है हमें तो नहीं पता। जो अखंड में रहता है वहां कुछ बनना और मिटना तो होता ही नहीं है। जन्म मृत्यु क्या है कुछ पता नहीं है, आना जाना क्या है कुछ पता नहीं है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज जो है वाणी के अंतर्गत हम लोगों को समझाते हैं कि रोहे बेन याद थे बेच बक्का 12,000 जाने ना अर्श आपको साहेब यहाँ पार। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि तो उनको बेखबर है कि दुनिया में क्या कुछ होता है, उनको पता ही नहीं। हो तो आनंद विहार कर रही है, अलमस्त है, शुद्ध नहीं, दुख सुख के कहते हैं। उनको सुख क्या है दुख क्या है नहीं पता है। आनंद का तो पता है, आनंद में दुख नहीं होता है ना, सुख में दुख होता है, संयोग में वियोग होता है। पर आनंद तो आनंद ही है। आनंद की घड़ी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उनको सुख दुख का पता नहीं। ना शुद्ध विरह मिला, मिलने और बिछोड़ने में, मिलने में और बिछोड़ने में जो एक दुविधाएं होती है ना, वो भी सखियों को नहीं पता है। ना शुद्ध बुजुर्ग अर सके, और सखियों को परम धाम के स्वामी श्री राज्य महाराज की महिमा का भी नहीं पता है। ऐसे सोचते हैं कि राज्य महाराज तो हमारे धनी है, बस इतना ही है, पर सब कुछ उनसे ही हो रहा है, ये भी नहीं पता है। खबर न खाबंद आप, हमारे खाबंद स्वामी कौन है इसकी भी पूरी खबर उनको नहीं है। फिर कहते हैं साहिब बंद के शुद्ध नहीं, राज्य हमारे स्वामी हम उनकी सेविकाएं, इसका भी खबर नहीं है। छोटा बड़ा क्यों कर रहा, राज्य बड़े हैं हम छोटे हैं, ऐसा भी उनको नहीं पता है। ऐसा लगता हम राज्य के ही समान है। ना शुद्ध एक ना दो एक, एक दो का खबर नहीं है, साथ झूठ का खबर नहीं है, दोस्त दुश्मन का खबर नहीं है, नफा नुकसान का खबर नहीं है, दूर नजदीक का खबर नहीं है। इस तरह से
सखियां परम धाम में अनजान रूप में थी, तो उन्होंने संसार देखने की बड़ी इच्छा की। तो श्रीराज जी महाराज ने मना तो किया, मने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांग्या फेरा फेरा फेरा। 3 बार उन्होंने मना किया, सखियों ने 3 बार ही मांग की, हम देखेंगे देखेंगे, देख कर रहेंगे। राज राज बोलो सारा मिलेगा, राज राज बोलो सारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज बोलो सारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, सतगुरु महाराज की। तो तीसरे भोम की पड़साल से प्रथम ढोल की मूल मिला में लेकर के आए। कहा जाता है कि दिन के 4:30 बजे फिर राज्य महाराज ने मूल मिला में सब सखियों को कहा कि होश के साथ रहना, संसार में जाओगे ना एक दूसरे को भी भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, परम धाम की साहिबी को भी भूल जाओगे, इसलिए ध्यान से रहना। तो सखियां कहती हैं कि राज्य इतना मना कर रहे हैं तो जरूर कुछ खेल में आकर्षण होगा, इसीलिए मैं भूली तो तू मुझे, तो भूली तो मैं तुझे, देव तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे, पल में दीजो बताए। अरे सखियां, आप लोग भूल गई तो हम जगा देंगे, हम भूल गए तो आप लोग जगाना, ये आपस में वादा किया गया। और उसके बाद फिर राज्य ने कहा फिर वे ध्यान रखना, माया गजब की है, भुलवनी बाजार है, मन मत भूलो रे भाई, भुलवनी यही बाजार। तब सखियों ने क्या जवाब दिया, सरकरा करकरा न स्यात् अमृतम नभी संभवित, चिंता मणिर न पासानो नदी को रजनी भवित। अरे राज्य महाराज, चीनी जो है ना, चीनी वो बालू नहीं होती है, कई दिन तक चीनी रखो तो भी उसमें मिठास ही रहेगा, वो बालू में परिणत नहीं होती है, सरकरा करकरा है। अमृतम न भी संभवित, अमृत को कितने दिन तक रखो पर वो जहर नहीं होता है, अमृत अमृत ही रहेगा। चिंतामणि जो पारसमणि है वो पारसमणि रहेगा, वो पत्थर कभी नहीं होता है। न दीपो रजनी भवेत, कहीं दीप जलाया है तो दीप ही रहेगा, वो अंधेरा नहीं होता। ऐसे ही हम परम धाम की सखियां ब्रह्म सृष्टि रहेंगे, हम जीव सृष्टि नहीं बनेंगी, हम ब्रह्म सृष्टि के रूप में ही रहेंगे। राज्य ने कहा अच्छा ठीक है। तो इतना होने के बाद जीव नींद में देखिए सुपन्ना, यूं बजे हम ब्रजबुदन्ना, उपजतई मना आशा गनी, हम कब मिलसी अपने दे। माया का पर्दा उन्होंने डाल दिया, जैसे ही माया का पर्दा डाला, पर आत्म शरीर तो परमधाम में बैठा है, सुरता आकर के ब्रज की गोपियों में प्रविष्ट हो जाती है। तो सखियों को लगता है कि अरे हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी लोग अपने को ब्रजवासी कह करके कितना खुश होते हैं ना। अभी मैं कुछ दिन पहले श्री धाम वृंदावन गया था, तो मैं निधि बन गया, क्योंकि वृंदावन धाम में जो 5250 साल पहले श्री कृष्ण का आगमन हुआ था ना वृंदावन धाम में, तो वृंदावन धाम में 4 चीजें आज भी पुरानी चीजें हैं। एक क्या है कि नंद बाबा का घर जिसमें श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की, वो 84 थम का पत्थर का बना हुआ महल है, वो एज इट इज है। आज 5000 साल पुराना महल आज भी आप देख सकते हैं जब गोकुल आप जाएंगे दर्शन करने। 84 थम को आप गिनिए तो गिन ही नहीं सकते, इधर से गिनिए उधर भूल जाते हैं, वो पुरानी निशानी है। फिर जहाँ
यमुना नदी भी वही है जो 5000 साल पहले बहती थी, वही नदी है, यमुना के दर्शन कीजिए। और गोवर्धन पहाड़ भी वही है जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था, और जहाँ रास लीला की उसको निधिवन कहा जाता है। आज भी वो वन ऐसे के वैसे ही रखा है, और जैसे रास में गोपी और कृष्ण नाचे, ऐसे ही दो दो वृक्ष एक दूसरे से जुड़ करके जैसे कोई रास कर रहे हैं, ऐसा निधिवन में देखने को अनुभव होता है। और वहां पर जो मुख्य पूजा का स्थान है ना, उस पूजा के स्थान का नाम रखा है रंग भवन, रंगमहल। परमधाम को हम रंगमहल बनते कहते हैं, पर ब्रजवासी लोग उस रास के स्थान का जो पूजा का स्थान है ना, जहाँ राधा कृष्ण विराजे, उसका नाम भी रंगमहल रखा हुआ है। तो वहां पर मैं गया तो बहुत सारे पंडित लोग हम घुमाएंगे, यहाँ की एक एक चीज बताएंगे, आप गाइड लीजिए, गाइड लीजिए। तो हमारे साथ एक विद्यार्थी थे, मैंने कहा ये भी ब्रजवासी है, तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा, ये कभी ब्रजवासी हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये जन्मा ही नहीं है, वे बाहर जन्म लेकर के आया है। ब्रजवासी उसको कहा जाता है ब्रज में जन्म लेता है। कितना गर्व है उनको ब्रजवासी होने पे ना, हम ब्रजवासी हैं ऐसा कहते हैं। तो गोपियां भी हम ब्रजवासी हैं, हमारा कुल धर्म है, लोक धर्म है, सास ससुर हैं, पति है, देवर जेठ हैं, बाल बच्चे हैं, हमारी तो गैया है, गाय को घास खिलाना है, गाय का दूध निकालना है, और दही जमाना है, फिर भिगोना है, मक्खन तैयार करना है। सखियां तो भूल गई संसार में आकर के। फिर ब्रज जी महाराज ने सोचा इनको जगाने के लिए मुझे भी कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तो मथुरा में आप देखिए कृष्ण की तो त्रिधा लीला है ना, एक परमधाम की लीला है कि राज्य महाराज को सखियों को खेल दिखाने के लिए संसार में उतरना है, ये कृष्ण की पहली लीला है, त्रिधा लीला में से पहली लीला। और दूसरी लीला है कि गौलोक धाम है ना, परम धाम से नीचे अक्षर धाम है, फिर अक्षर धाम से नीचे केवल धाम है, फिर सबलिक धाम है, फिर गौलोक धाम आता है ना, जहाँ 3 कोटि सखियों के साथ बाल कृष्ण, कृष्ण बालक के रूप में, बाल रूप में, और राधा भी बालिका के रूप में वहां पर अनंत लीलाएं हुआ करती है। उस गौलोक धाम में एक बार ऐसी घटना घटी कि श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी से बातें कर रहे थे निकुंज वन में। तो राधा जी ढूंढते हुए आए, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर, ऐसे ढूंढते हुए आई कि कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर ने क्या किया था कि अपने श्रीदामा नाम के सखा को द्वार पे खड़ा कर दिया था कि दूसरी कोई सखी आएंगे तो बोलना कि कृष्ण जी यहाँ नहीं है। तो राधा जी आई तो श्रीदामा ने यही कहा कि श्याम सुंदर तो यहाँ नहीं है। फिर 12 वन में घूमने गई, 12 वन में ढूंढते श्याम सुंदर कहाँ छुप गए, कहाँ छुप गए, कहाँ छुप गए। तो विरजा से बातें हो गई, फिर श्री कृष्णा बाहर निकले तो राधा जी पहुंच गई। राधा जी को उस समय लगा कि ये श्रीदामा सखा कितना झूठ बोलता है। झूठ बोलने वालों को तो गोलोक धाम में रहना ही नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक में जाना चाहिए जहाँ झूठ बोला जाता है। श्राप दे दिया, आगे पीछे कुछ विचार किया नहीं, श्राप दे दिया कि श्रीदामा तुम बहुत झूठ बोलते हो, श्री कृष्ण के सखा होकर के झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम श्राप देते हैं तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और झूठ ही बोलते रहो। तो श्रीदामा ने उस समय कहा कि राधा रानी आपने बिना विचारे मुझे श्राप दे दिया, ये मैं झूठ नहीं बोला था, ये तो प्रभु का आदेश था, मैंने तो आदेश का पालन किया था, पर आपने मुझे श्राप दे दिया है तो श्राप देने में मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। आपको भी मृत्यु लोक में जाना पड़े और 100 साल तक श्री कृष्ण का वियोग देखना पड़े। तब दोनों होश में आ गए, ये क्या किया हम लोगों ने।
कभी माँ बाप देखते देखते बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, ऐसी दशा हो गई। कहते हैं हे प्रभु, हे श्री कृष्णा, बचाइए इस श्राप से। हमने तो बिना विचारे एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो कृष्ण कहते हैं मैं बचाऊंगा ना तो फिर भी ये काम तुम करते रहोगे, इसलिए एक बार जाओ भोगो, देखो संसार को। तो आपके बिना हम संसार में कैसे रहेंगे? कृष्ण ने कहा आपको दर्शन देने के लिए मैं जरूर संसार में आऊंगा। तो देखिए, गौलोक धाम के कृष्ण को भी संसार में उतरना है, दूसरा कारण बनाना। और तीसरा कारण बना के इस पृथ्वी लोक में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज कर रहा था। तो पृथ्वी उस समय एकदम पीड़ित हो गई। पापियों का राज होता है ना, तो धरती को भी बहुत उस समय दुख सहन करना पड़ता है। खून की नदियां बहती है, धरती सहन नहीं कर सकती है। तो पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाकर के कहती है कि हमें पाप से मुक्त करिए, कंस का वध करिए। तो तीनों कहते हैं कि ये कंस तो तपस्या करके हम तीनों के हाथ से वध न होने का वरदान लेकर के आया है, इसीलिए पृथ्वी देवी तुमको लेकर के हम प्रभु श्री कृष्ण के गौलोक धाम में जाते हैं। गौलोक धाम में जाकर के कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो वही आकर के तुम्हें इस पृथ्वी के भार से रहित कर सकते हैं। तो पृथ्वी को लेकर के गौलोक धाम में जाते हैं। ये सब कथाएं पुराणों में, भागवत में सांकेतिक भाषा में है, पर गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट भाषा में है। तो आप देखिए ये एक कारण बना। और इस पृथ्वी लोक में पृश्नि और सुतपा नाम के दो तपस्वी थे। उन्होंने पूर्व जन्म में विष्णु भगवान की तपस्या की। तो तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान खुश होकर के आए, परम ब्रूहि परम ब्रूहि परम ब्रूहि। तो दोनों ने कहा प्रभु आप खुश होकर के वरदान देने आए हैं, तो आपके जैसा ही हमारा पुत्र होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आप ही जैसा पुत्र हमको चाहिए। विष्णु भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं ही होता हूँ, दूसरा कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ। पर आप लोगों ने श्रद्धा से पुत्र के रूप में मुझे पाने के लिए आप लोगों ने वरदान मांगा है, तो तथास्तु तथास्तु, मैं पुत्र बन करके आऊंगा, पर स्तन पान नहीं करूंगा, केवल पुत्र होने का एक सुख दे करके मैं चला जाऊंगा। तो वही पृश्नि और सुतपा वसुदेव और देवकी के रूप में थे। तो उनके वरदान को पूर्ण करने के लिए भी वैकुंठवासी विष्णु भगवान को आना था। देखिए, परम धाम के राज्य महाराज को सखियों को खेल दिखाने आना है, गौलोक धाम के श्री कृष्ण को राधा और श्रीदामा को मुक्त करने और पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए गोलोकीय कृष्ण को आना है, वैकुंठ के विष्णु भगवान को पृश्नि और सुतपा के वरदान को पूर्ण करने के लिए आना है। तीन कारण बने पर आए एक ही रूप में। एक कार्यार्थम आगत्य कोटि कार्यम चकारा, कार्य करुणों क्यों न हो परंतु एक ही रूप में श्री कृष्ण अवतरित होते हैं इस संसार के अंतर्गत। तो ये हमारा इतिहास है, और हम जो इतिहास सुन रहे हैं ये अपना ही इतिहास है, अपनी आत्मा की कथा है, आत्मा कहानी है। गोपियां और कोई नहीं है। संसार में कितने भागवत के कथाकार हैं ना, प्रकांड प्रकांड विद्वान भागवत के कथाकार आते हैं। गोपी कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण की प्रेम की लीला, रोते हुए हंसते हुए आनंद के साथ मगन होकर के कथाएं करके चले जाते हैं। पर कोई ये नहीं बताता है कि गोपियों की आत्मा तो परम धाम से आई है। ये कृष्ण और गोपियों की लीला संसार की नहीं है, ये परम धाम की लीला है, उसी का अनुकरण संसार में हो रहा है। ये कोई नहीं बताता है, ये बताते हैं हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से। ये आपकी आत्मा की कथा है, आप ही गोपी के रूप में है। तो अब गोपियों को लगा कि हमारे धनी कहाँ हैं, हमारे प्रिया कहाँ हैं, हम तो संसार के मायाजाल में फंस गए। अब यहाँ संसार में तो सब काम अपने हाथों से करना पड़ता है,
परम धाम में तो स्वयं सिद्ध देश से कुछ करना ही नहीं पड़ता था, भोजन भी बनाना पड़ता है, सब्जियां ढूंढने के लिए जाओ और आग जलाने के लिए वो गाय के गोबर को सुखा सुखा करके उसको क्या है जलाया जाता है, लकड़ियां ढूंढी जाती है, पानी लेने के लिए भी जमुना में जाना पड़ता है। परम धाम में तो इच्छा करते ही जमुना जल उछल करके तीसरे भूमि के प्रसाद में पहुंच जाता है, परंतु यहाँ तो 3-3 घड़े सिर पे चढ़ा करके जमुना किनारे जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई। तो सखियां फिर भी हमारे धनी कहाँ हैं, हम कब मिलसी अपने धनी, हम अपने धनी को कब मिलेंगे। तो देखिए पहले तो मथुरा में कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये प्रसंग में कल और अच्छी तरह आपके समक्ष रखूंगा कि कैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। फिर उसके बाद जब नंद घर में उनको पहुंचाया जाता है तो बड़े धूमधाम से नंद उत्सव होता है। तो ये नंद उत्सव क्या है? परम धाम की सखियां और राज्य के मिलन का उत्सव है। केवल कृष्ण जन्म का उत्सव नहीं है। दुनिया में आने के बाद आप देखिए कि कभी कभी हम लोग परदेश चले जाते हैं ना, दूर चले जाते हैं, वहां कोई अपना साथी अपना पहचान का मिला तो कैसे गले लग जाते हैं ना, इतना दूर आने के बाद भी आप लोग मिल गए ऐसा करके। इसी तरह संसार में आने के बाद भी फिर परम धाम की सखियां आपस में मिल रही हैं और साक्षात राज्य महाराज श्री कृष्ण के रूप में पधारे हुए हैं। ये आनंद उत्सव ही नंद उत्सव है। तो नंद आनंद को ही नंद कहा जाता है। जो आनंद के प्रदाता हैं उनको नंद कहा जाता है। यशो ददाते इति यशोदा कहते हैं। जो यश देती है सबको उनको यशोदा कहा जाता है और जो आनंद देते हैं सबको उनको नंद कहा जाता है। तो नंद और यशोदा के यहाँ जो आनंद उत्सव हुआ कृष्ण प्राकट्य के बाद, और कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन तक बाल लीलाएं दिखाई, फिर रास ये लीला दिखाई। ये सारा कुछ प्रसंग में रखूंगा क्योंकि अभी तक को 1 महीने तक सुनाना है ना, एक ही दिन सुना करके पूरा तो नहीं करना है। 1 महीने तक सुनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके। प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं संजमे संजमे पिलाइए। अमृत पीना है ना तो थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, ऐसे पानी पीने की तरह पूरा ही घट उसको नहीं पीना चाहिए। और प्रसाद भी पाना है ना तो थोड़ा थोड़ा करके पाइए, प्रसाद का पूरा स्वाद मिलेगा। प्रसाद नाश्ता नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, वो प्रसाद क्या है? राज्य को धराया हुआ। कोटि यत्न करी ब्रह्मा था के सो झूठन नहीं पाए, सो झूठन धनी साज कृपा से पंचम निस दिन पाए। हम लोग वो प्रसाद पा रहे हैं जिसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते रहे। करोड़ों यत्न करने के बाद भी उनको वो जूठन नहीं मिला। हम तो भोग बोल करके राज्य का वो जूठन प्रसाद हम दिन रात प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। तो आज इतने में ही रखें क्योंकि परम धाम की अष्टप्रहर की लीला और परम धाम के जो 25 पक्ष की लीला आप लोगों ने कुछ अंश में श्रवण किया। बाकी पूरा तो आप परम धाम में अनुभव कर सकते। थोड़ा सा भी हमको ज्ञान होगा ना तो परम धाम में मन लग जाता है, परम धाम का ध्यान लग जाता है और मूल मिलाप में रहस्यमय होने का अनुभव होता है। इसके लिए परम धाम सुनना भी बहुत जरूरी था। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को हम विराम दे रहे हैं, जय जयकार करते हुए, क्योंकि हमारा समय भी पूर्ण होने आया। हम लोग भी आप लोगों को ऐसी बोलेंगे, फिर भोग बोलेंगे, फिर आरती करके आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आज के दिन जो भोग धराने की सेवा और प्रसाद वितरण की सेवा है, तो इस सेवा में हैदराबाद से प्रेम लता, दीपक और शीतल परिवार की ओर से उन्होंने ये सेवा हमें दी है और बेला शाह हैदराबाद से उनकी ओर से भी हमें सेवा मिली है। और मुन्नी देवी अपने बेटे संदीप के जन्मदिन पर ये सेवा प्रदान कर रही है। इन सभी को मंगल बधाई। और आज भंडारे की सेवा और ये भोग और प्रसाद वितरण की विशेष सेवा
हमारे मुंबई से आई हुई सरला बेन और उनके पुत्र धर्मेश जी के द्वारा अपने श्री जमनाथ दास जी ठक्कर जो हैं सरला जी के पिताजी, बड़े धर्मात्मा, धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठ और गुरु जी मंगलदास जी के परम भक्त थे। वो धाम पधार गए, पर आज के दिन उनका 108वां जन्मदिन है। तो अपने जो है पिताजी या नाना जी के 108वां जन्मदिन आज होने के कारण उन्होंने मंदिर में भंडारा और ये भोग और प्रसाद वितरण की सेवा में प्रदान की है। और सरला जी भी उपस्थित है यहाँ, धर्मेश जी भी 1 महीना यहाँ रहेंगे हम सबके साथ। उनको भी मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, हमारे धर्मेश जी यही हैं, बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं, तो ये महीना भर भी तक सुनने के लिए बॉम्बे से आए हैं। इनको भी मंगल बधाई देते हुए अभी के जो है चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहले लाई आके दिल में ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादे रुहन में यो कर हुआ जहूर, यो कर हुआ जहूर। तुम हो ऐसे कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी बोझे, जी बरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रन जातो रोए जी। जन्म जो हम होती पिया, सो तुम देखते कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैन भर जी। एक पुकार पिया सुन की, अब ढील करो जी न जी, छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज में तो करूं पिया, जो अड़ी भई अंतराय जी, सो अड़ी अंतराय टाल के दुल्हा नीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ से पिया, कीजे हास बिलास जी, संबंध
समर वारणे जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया और न जानो बात जी। इसको से करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कोई न बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी हो। अंगना बलि बलि जात जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, आज की आनंद की। भोग बोलना। चौकी बजोट सुरंग बनी है, रसिया राज बिराज बिराज। रसिया राज बिराज। चौकी बजोट सुरंग बनी है, रसिया राज बिराज बिराज। रसिया राज बिराज। नाना विध पकवान बनी है, नाना विध पकवान बनी है। सटर संविदा आथाने बाला, सटर संविदा आथाने। हो कनक थाल साजी सखी संगुलाई, कनक थाल साजी सखी संगुलाई। जीवत पूर्ण ब्रह्म सुख पाई, जीवत सच्चिदानंद सुख पाई। जीवत सतगुरु साहिब सुख पाई, जीवत पाचो रूप सुख पाई। जीवत सुंदर साथ सुख पाई। ले झारी आचुवन लगी, ले झारी आचुवन लगी। खरी कमाल लिए ठारे माला, खरी करुमाल लिए ठारे। कोई सखी पान बीड़ लैयाई, कोई सखी पान बीड़ लैयाई। अपने हाथों से खवाए खोए
तुम सुखवाए। आधुर मरत मुख बोलने लगे, आधुर मरत मुख बोलने लगे। दंत बड़ी मझल का बाला, दंत बड़ी मझल का भैकुटने न मरूर के रात, भैकुटने न मरूर के रात। हार ही छवि छाए हो छाए, हार ही छवि छाए। लाख सिख राम राम मदन भरो है, लाख सिख राम राम मदन भरो है। दास आत्म सुख पाए बाला, दास आत्म सुख पाए। चौकी बजे सुरंग बनी है, रसियारा जो बिराज बिराज, रसियारा जो बिराज। मेरे कांचन थालो चहुमुख दीबला, दीपक ज्योति प्रकाशी। करत आरती श्री जी अमर रानी, आनंद उल्लासी। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्यामा धाम घनी सोहे। मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे। हरे सर्व सखिया निरत करे गावे, ओ मंगल अपार। ताल मृदंग जजरी यंत्र बजे सखिया, बोलत जय जयकार। मारा बालाजी ने वाधावे मकता फल सखिया। श्री जिया श्याम सुहागी, तन मन जीवन छावर करो श्री महामती चरण लागी। तन मन जीवन छावर